हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस और विद्या कुलम्स ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग एक नए और वीडियो के साथ मिलते हैं। 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 3 फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्या, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेल्स अस अबाउट, मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है हाउ स्लो और फास्ट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। मतलब समझिए, ये हमेशा किसके बारे में बताता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो कितना स्पीड होगा, कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा, इसके बारे में डिटरमाइन करता है, ना कि ये रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। रिएक्टेंट तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में भाग लेता ही है, और प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, अब प्रोडक्ट तो बनता ही है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन इसके अलावे क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो देता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना स्लो होगा और कितना फास्ट होगा। तो ये 1 का सीधा राइट आंसर, 1 का सीधा राइट आंसर। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको डिफाइन करेंगे, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर टाइम के साथ में चेंज करे तो इसको कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के लिए यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब ये टाइम जो होता है, टाइम चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम, इसके लिए सेकेंड, तो इसका हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बाबू आप क्या लिखोगे इसका यूनिट? सर, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को कहा जाता है ROR। ROR का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 2 का 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in the rate equation when the concentration of reactant is unity मतलब क्या? 1। अगर किसी भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन अगर 1 हो, देन द रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये किसके बराबर में होता है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बराबर में होता है, इक्वल टू के बराबर। यानी बोल सकते हैं 3 का बी इज द राइट आंसर। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का बी इज द राइट आंसर। 3 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो सकता है? आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाला है, VBI बनता है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, मोलेकुलरिटी ऑफ में डिफरेंस। तो देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आप फाइंड करोगे? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बता रहे हैं, द सम ऑफ, जैसे मान लीजिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर रेट पता करना हो तो स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, और यहाँ प्रोडक्ट। ठीक है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर रेट पता करना हो तो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, आपको पता है। तो रेट का रेट और इसका साइन हटाएंगे तो के, और रिएक्टेंट के जगह में ए का कंसंट्रेशन, इसका पावर में स्मॉल ए, बी का कंसंट्रेशन, इसका पावर में स्मॉल बी, ये चीज आता है। अब ये ए स्मॉल ए और स्मॉल बी के जगह में आप क्या लिखते हैं? अल्फा और बीटा, आर बराबर के, ऐसे करके लिखिए, आर इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन अल्फा, बी का कंसंट्रेशन बीटा। अब आपको पता है अल्फा और बीटा को कहा जाता है, इसका पावर कहा जाता है।
द सम ऑफ पावर, मतलब पावर को क्या करेंगे, द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के जो पावर होता है उसको अगर सम करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका होता है सर, आप बोल सकते हैं ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, ये सारे के सारे। हम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो मान लीजिए ए प्लस बी और एरो करके बन रहा है सी, तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, the number of reacting species must be collide simultaneously to give product, मतलब रिएक्टेंट के नंबर के स्पीसीज अगर आपस में कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट का नंबर अभी कितना है देखिए, ए के आगे कुछ नहीं तो 1, बी के आगे कुछ नहीं तो 1, 1 1 कितना 2, तो मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सर, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना 2 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं जो रिएक्टेंट के जो नंबर होता है आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद क्या बनते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। वो क्या होता है भैया, थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। इसके बाद भाई देखो, थ्योरेटिकल कंसेप्ट और ये होता है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ठीक है। इसको रेट लॉ से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद करना है कि सर ये जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ना ही ये फ्रैक्शन हो सकता, ये हमेशा इंटीजर होता, होल नंबर इंटीजर होता, पॉजिटिव बोल सकते हैं। इसके बाद ये जो होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है और ये सिंपल रिएक्शन के लिए होता है। इसका देखते हैं हम लोग, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, इंटीजर भी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दिस। जनरली क्या होता है ना, कहीं अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी मैक्सिमम जो क्वेश्चन में आज तक देखा गया है कि जिसमें ऑल ऑफ दिस लगा दे या ऑल ऑफ द एबव, तो वो समझिए उसमें ज्यादातर सही होता है, उसमें टिक करने के बाद, ये ट्रिक है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। 4 का डी द राइट आंसर। क्या लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट, वो कितना होता है, पर सेकंड होता है। वो क्या होता है, पर सेकंड, पर सेकंड होता है भाई। ये चीज आप लोग ये इसको याद कर लोगे। या फिर रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है के बराबर मोल का पावर 1 माइनस एन लीटर n-1 डॉट पर सेकेंड। ये चीज, ये फॉर्मूला याद रखोगे किसी भी रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए फॉर्मूला। अब देखो के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, के को क्या कहा जाता है, के को कहा जाता है सर रेट कांस्टेंट कहा जाता है। तो रेट कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये है, तो मोल किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो n के जगह क्या रखोगे 1, n के जगह क्या रखोगे 1 रखोगे। तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रखो। मोल, मोल का पावर 1 माइनस 1 डॉट लीटर 1 माइनस 1 डॉट पर सेकेंड। मोल का पावर क्या हो जाएगा 0, मोल का पावर 0, लीटर का पावर 0 पर सेकेंड। किसी के पावर में 0 तो वैल्यू क्या होता है 1, किसी के पावर में 0 तो वैल्यू क्या होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू पर सेकेंड। यानी डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हैं सर, ये पर सेकेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पर सेकेंड। अगर n बराबर 2 आ जाए तब यहां फॉर्मूला में पुट करके बना सकते हैं। चलिए ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा बी द राइट आंसर। और ये देखिए धीरज केमिस्ट्री क्लासेस अगर आप लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जनरली बीएससी के लिए, तो बीएससी अभी सेमेस्टर 2 चल रहा है, सेमेस्टर अभी 2 चल रहा है। कौन कौन से यूनिवर्सिटी के लिए, तो झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ऑल झारखंड के यूनिवर्सिटी के लिए, झारखंड यूनिवर्सिटी जैसे यहाँ रांची यूनिवर्सिटी, बीबीयू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, SKMU सीधो कानू, मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, और ये RU रांची यूनिवर्सिटी। जनरली इसका और इसका तो दो लगभग BBU और RU का लगभग सिलेबस मैच करता है। तो ये देख
आप लोग ऑफलाइन बैच ले सकते हैं और वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है जीरो नहीं होता है, फ्रैक्शन भी नहीं होता है, इट इज ऑलवेज होल नंबर। ये हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। यानी 6 का सीधा राइट आंसर, 6 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। 7 का देखिए, फॉर आ रिएक्शन, रिएक्शन क्या है आपके पास, A+2B है, A+2B और एरो करके सीधा रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार तो K का फॉर्मूला, रेट का जो फॉर्मूला होता है, रेट का फॉर्मूला क्या है, K A का पावर में कुछ नहीं और B का पावर में क्या है 2, इसका पावर में कुछ नहीं तो क्या 1। अब आपको पता अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा को ऐड करने के बाद अगर जीरो आ जाए तो इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो अल्फा के जगह 1, बीटा के जगह 2, कितना है 3, तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हुआ, थर्ड। यानी 7 का सीधा राइट आंसर, 7 का क्या हो जाएगा भाई, 7 का सीधा राइट आंसर देख लीजिए। द स्लोवेस्ट स्टेप इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज नोन एज, स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन में उसको कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसको क्या कहा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको कहा जाता है सर, तो जो स्लो स्टेप में होता है और मल्टी स्टेप में उसको कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी 8 का बी इधर राइट आंसर, 8 का बी इधर राइट आंसर। इसके बाद देखिए, the half life period of a first order reaction depends on initial concentration, inversely proportional to initial concentration। इसके बाद देखिए, the half life period of first order reaction ये जनरली होता है इंडिपेंडेंट होता है, किसके लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए। यानी ये डिपेंडेंट नहीं होता है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किस पर, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता कौन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी 9 का सीधा राइट आंसर, 9 का सीधा राइट आंसर। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट A versus t टाइम t is straight line with नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट। यानी यहां एक ग्राफ निकालने बोल रहा है जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए मान लीजिए ऐसे करके कोई ग्राफ है, अब ये ऐसे करके यहां दिया गया है ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए, तो यहां जीरो ऑर्डर के लिए अब यहां बोल रहा है कि सर ए है मान लीजिए और यहां टाइम टी है, तो लॉग ए है और यहां टाइम टी है, तो इसके लिए आपको आपके पास जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप होगा एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट होगा, नॉन जीरो इंटरसेप्ट। यानी 10 का सीधा राइट आंसर। इलेवन नंबर देखिएगा, द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट का जो रोल होता है केमिकल रिएक्शन में वो क्या होता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या होता है, उसका लोअर द होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब बोल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, यही रोल होता है। और कैटलिस्ट का ये रोल होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को करवाने में मदद करता है। यानी 11 का सीधा राइट आंसर। अर्हेनियस इक्वेशन जो होता है, अर्हेनियस इक्वेशन के बराबर क्या होता है, ए डॉट ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ये अर्हेनियस इक्वेशन होता है। यानी क्या हो जाएगा देख लीजिए, 12 का ए इधर राइट आंसर, 12 का क्या हो जाएगा, ए इधर राइट आंसर। अब 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। मतलब रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो उसको अगर आप डबल कर दे रहे हैं, द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो भी क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डबल। हम क्या बोल रहे हैं कि सर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है उसको अगर आप डबल कर देते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड में जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो भी डबल। यानी 13 का बी द राइट आंसर।
अब देखिए आगे, इन सूडो, पी साइलेंट रहता है, इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज क्या, वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यह होता है कि एक जो रिएक्टेंट होता है वो एक्सेस होता है, वो क्या होता है, एक्सेस होता है, ये चीज। और इसमें आप लोग का एग्जांपल हम बताए थे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते थे, तब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर बनता था, ये चीज। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ये एज्यूम होता है कैसे, एज्यूम होता है सेकेंड ऑर्डर की तरफ, लेकिन होता है एक्चुअली में क्या, फर्स्ट ऑर्डर, ये चीज। तो 14 का ए इज द राइट आंसर। अब ये देखिए 2020 से लगातार उत्कृष्ट रिजल्ट देने वाला संस्थान जो है वो कौन है, विद्याकुलम। और विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स कहाँ है, जम्बुआ में। अब यहाँ जम्बुआ में जनरली आईए और आईसी का पढ़ाई दोनों मोड पे करवाई जाती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ये है कहाँ, विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। तो विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स ये हरला रोड में है और जम्बुआ थाना के जस्ट पीछे में है, बोल सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। 15 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी एंड टी प्लस 10। मतलब यहां क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो उसका जो रेशियो होता है रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर में होता है। और ये कब, टी एंड टी प्लस 10 होता है तब, यानी 15 का ए इज द राइट आंसर। हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी केमिकल मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा था टेम्परेचर। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो रेट भी बढ़ेगा। और अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड है वो 2 गुना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा ये चीज। यानी 15 का ए इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर, which factor does not affect the rate constant। रेट कांस्टेंट कौन सा फैक्टर है जो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, कौन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि सर रेट कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो 16 का सी द राइट आंसर, 16 का सी द राइट आंसर। अब आगे देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.3 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता है, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है 0.6932 बाय के। अब देखिए यहां दिया है द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड जो दिया इतना दिया है, यानी टी हाफ का वैल्यू दिया है। अब के का निकालना, द रेट कांस्टेंट, तो के बराबर हो जाएगा 0.6932 बाय के जगह टी हाफ, टी हाफ की जगह कितना है, टी हाफ की जगह देख लीजिए, टी हाफ की जगह कितना देख लो, इसको पहले देखो है कितना वैल्यू 69.3, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 0.01 पर सेकंड हो जाएगा, 0.01 सेकंड इतना के बराबर में हो जाएगा। अच्छे से अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये चीज है। तो कितना आंसर, 17 का बी इधर राइट आंसर, 17 का बी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट 18वां नंबर जो क्वेश्चन है, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए रिएक्शन दैट अकर्स इन अ सिंगल स्टेप इज कॉल्ड। एक केमिकल रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में हो रहा है, उसको कौन सा रिएक्शन कहा जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, वैसा केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो, और जो वैसा केमिकल रिएक्शन जो 2 या फिर 2 से अधिक स्टेप में हो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। वैसा केमिकल रिएक्शन जो 2 या फिर 2 से अधिक स्टेप में हो
उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और वैसा केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो एलिमेंट्री रिएक्शन। 18 का बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन H2 प्लस I2। तो भाई बन क्या रहा है 2HI। देख लो सर, हम आप लोग को बताए थे मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है, रिएक्टेंट के नंबर के स्पीशीज को अगर आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखो H2 के आगे कुछ नहीं तो 1, I2 के आगे कुछ नहीं तो 1, 1 प्लस 1 कितना 2। तो मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2। मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना 2 हो गया। तो यहाँ 2 करेक्ट। 19 का बी द राइट आंसर। अब देख द स्लोप ऑफ लॉग ए वर्सेस टाइम, मतलब देखो ये आपके पास ऐसे करके ग्राफ दिया है, लॉग ए का कंसंट्रेशन और टाइम टी। तो इसका जो ग्राफ होता है हमेशा ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है नेगेटिव में होता है, -k/2.303, यानी बी इज द राइट आंसर। -k ये इसका नेगेटिव में होता है ग्राफ, ऐसे करके, फिर इसका ऐसे करके भी जाता है नेगेटिव में। देखते हैं 20 का बी द राइट आंसर। 21 नंबर 21, इन अ एंडोथर्मिक रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी इज, क्या बोल रहे हैं, इन अ एंडोथर्मिक रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ग्रेटर देन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ये बी द राइट आंसर। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्ट बोल सकते हैं ग्रेटर होता है एक्टिवेशन एनर्जी किससे, बैकवर्ड डायरेक्शन से, यानी 21 का बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर आपका ये है, देख लीजिए। 22 का सी द राइट आंसर। 22 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 22 का सी द राइट आंसर। 23 नंबर देखिए, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर द सेम फॉर जीरो ऑर्डर। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर के लिए, रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर के लिए क्या, रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। दोनों का यूनिट क्या होता है, ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है, यानी 21 का ए इधर राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज द रेट ऑफ कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये कितना के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर में होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो रेट कांस्टेंट की किसके बराबर में होता है, तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर में होता है। 24 का सी द राइट आंसर। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या फिर एनर्जी ऑफ नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। आप लोग को हम बताए थे 26 का यही इधर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका ग्राफ बताए थे, देख लीजिए, ऐसे करके बताए थे, ऐसे करके, यहाँ कोई पहाड़ है ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये इतना दूर को कहा जाता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहां से यहां जो एनर्जी लगता है इसको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये एक्टिवेशन एनर्जी, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर में होता है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। 26 का ए इधर राइट आंसर। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इन द मैक्सवेल बोल्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मैक्सवेल बोल्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोग का है नहीं, लेकिन दे दिया गया है, तो देख लीजिए। ये गैसियस स्टेट चैप्टर का होता है, लेकिन दे दिया यहां, तो क्या करिएगा, इन द मैक्सवेल बोल्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द पीक टू द राइट एंड लोअर इट। मतलब आप बोल सकते हैं जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं मैक्सवेल बोल्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में,
तो वो शिफ्ट करेगा बहुत पीक पर, बहुत हाइट पे, मतलब ऐसे करके जो टेम्परेचर ऐसे करके शिफ्ट करेगा और ये लोअर की ओर जाएगा, ऐसे करके शिफ्ट करेगा, ऐसे करके। ये होता था बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी 27 का सी द राइट आंसर, 27 का सी द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर जो क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस NH3 ए हॉट प्लेटिनम सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल जैसे NH3 जो होता है, समझिए 2NH3 को अगर हॉट प्लेटिनम के साथ में इसको गर्म करते हैं तो 3H2, ये किसके लिए एग्जांपल हो गया? तो ये हो गया किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यानी 28 का सी द राइट आंसर, 28 का सी द राइट आंसर। अब 29 का देखते हैं। 29 का ये न्यूमेरिकल से आप लोग को हम बताए थे, कोई केमिकल रिएक्शन है जो 99.99% कंप्लीट हो रहा है और एक हाउ मेनी टाइम्स द हाफ लाइफ, मतलब बोल सकते हैं एक 50% कंप्लीट हो रहा है और एक कितना परसेंट? 99.9% कंप्लीट हो रहा है। तो ये कितने टाइम में? तो ये 10 टाइम में। कितना टाइम में? 10 टाइम में। देख लीजिए, अभी थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। ए बराबर 100 यहां मानिए और ए बराबर 100 यहां भी मानिए, ठीक है, इनिशियल अमाउंट। अब ए माइनस एक्स, तो ए के जगह 100 माइनस एक्स के जगह 99.9%, तो इसको 0.1%। अब टी के जगह क्या? T1 मान लेते हैं और यहाँ ए माइनस एक्स करेंगे तो 100 माइनस 50, तो क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। अब आगे करिएगा, टी के जगह क्या? T2। अब फॉर्मूला पता है, के बराबर 2.303, अब T1 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इधर देखिएगा, के बराबर 2.303, अब T2 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये चीज। अब आगे सॉल्व करिएगा, लॉग ए के जगह क्या क्या रखना? 100, और ए माइनस एक्स के जगह 0.1, तो यहां 100 रख देते हैं, देख लो 100, और इसके जगह इसको आप इरेज कर दो 0.1, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि के बराबर 2.303 T1 इंटू 3 लॉग 10 का पावर 1000, मतलब लॉग 1000। तो लॉग 1000 का वैल्यू कितना होता है पता है? लॉग 1000 का वैल्यू सर आप इसी को लिखते हैं 10 का पावर, लॉग 10 का पावर 3, और 3 लॉग 10 नहीं कर सकते, 3 लॉग 10 यानी कितना? 3 इंटू 1 यानी कितना? 3 लॉग 1000 का वैल्यू 3, इक्वेशन 1। इसको सॉल्व किए हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 50 दूना, ये यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ है 50, तो 50 दूनी 100, तो लॉग 2 का वैल्यू आपको पता है। लॉग 2 का वैल्यू जो होता है बाबू 0.3010। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे, ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? देख लो, T1 बराबर 10 T2। 29 का सी द राइट आंसर। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन शायद, कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू बायमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी जो होता है बायमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अब देखते हैं। यानी आप बोल सकते हैं 30 का ए द राइट आंसर। अब यहीं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।